The Shadow Stories. इस होटल में कमरे हमेशा खाली रहते हैं क्योंकि जो यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। दीपक की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम जाया था। शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों ने साथ में घूमने जाने का फैसला किया। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने राजस्थान जाने का प्लान बनाया। दीपक अपने लैपटॉप पर होटल ढूंढने लगा, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों की वजह से हर जगह नो वैकेंसी दिखा रहा था। वो काफी परेशान हो गया। थक कर वो कुर्सी पर लेट गया और सोच में डूब गया। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने फोन उठाकर देखा, फेसबुक से एक अनजान मैसेज था। क्या आप राजस्थान में छुट्टियां बिताने के लिए होटल ढूंढ रहे हैं? तो हमारे होटल में आपका स्वागत है। अभी कमरे उपलब्ध हैं। नीचे एक लिंक और फोन नंबर दिया हुआ था। दीपक बिना ज्यादा सोचे तुरंत उस नंबर पर कॉल कर देता है। हेलो। दूसरी तरफ से भारी और धीमी आवाज आई। जी, ऑन? मैंने फेसबुक पर आपका विज्ञापन देखा। क्या आपके यहाँ कमरा खाली है? जी हाँ सर, हमारे यहाँ कमरे हमेशा खाली रहते हैं। आप कहें तो अभी बुक कर दूं? उसकी बात थोड़ी अजीब थी, लेकिन दीपक ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, बुक कर दीजिए। बुकिंग हो गई। जया ये सुनकर बहुत खुश हो गई और तैयारी में लग गई। एक हफ्ते बाद दोनों ट्रेन से राजस्थान के लिए निकल पड़े। पूरे सफर में दोनों बेहद खुश थे। रात करीब 11 बजे ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन अजीब तरह से खाली था, जैसे वहां कोई आता ही ना हो। दोनों एक बेंच पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगे। करीब 15 मिनट बाद अचानक एक भारी आवाज गूंजी। सर, आपका होटल बुकिंग था। दोनों चौंक गए। एक आदमी अंधेरे से बाहर आया। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। दीपक ने कहा, आइए। दोनों उसके साथ गाड़ी में बैठ गए। करीब 2 घंटे के सफर के बाद गाड़ी एक होटल के सामने रुकी। होटल एकदम सुनसान जगह पर था। चारों तरफ जंगल, कोई रोशनी नहीं, कोई और होटल नहीं। जाया घबराकर बोली, ये जगह ठीक नहीं लग रही। ड्राइवर तुरंत बोला, मैडम, ये होटल खास कपल्स के लिए है, इसलिए दूर है। दोनों चुप हो गए। होटल के अंदर रिसेप्शन पर एक अजीब आदमी बैठा था। वो उन्हें देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। उन्होंने चाबी ली और कमरे में चले गए। खाना खाकर दोनों सो गए। रात के करीब 1:30 बजे जाया की आंख अचानक खुली। उसे लगा कोई धीरे धीरे उसका नाम ले रहा है। जाया। वो उठी और दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। होटल के बाहर उसे एक लड़की का साया दिखा जो जंगल की तरफ जा रहा था। जाया उसके पीछे जाने लगी। तभी पीछे से दीपक की आवाज आई, जया, रुको। जया रुक गई। जब उसने फिर से सामने देखा, वो साया गायब था। दोनों वापस कमरे में आ गए, लेकिन अब कुछ अजीब होने लगा। लाइट झिलमिलाने लगी और फिर बंद। मोबाइल की टॉर्च जलाते ही दीवार पर लिखा दिखा, यहां से चले जाओ। दोनों डर गए। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। सर जल्दी खोलिए, आपकी पत्नी खतरे में है। दीपक ने पीछे मुड़कर देखा। जया गायब थी। दरवाजा खोलते ही बाहर कोई नहीं था, बस अंधेरा और दूर से आती हंसी। दीपक पागलों की तरह जया को ढूंढने लगा। होटल के सारे कमरे खाली थे, जैसे वो जगह सालों से वीरान हो। आखिर उसे एक कमरे में लाल रोशनी दिखी। वो अंदर गया और उसकी सांसें रुक गईं। जया कमरे के बीच खड़ी थी, लेकिन वो जया नहीं थी। उसकी आंखें काली, चेहरा डरावनी मुस्कान में बदला हुआ और उसके पीछे वही लड़की। लड़की बोली, ये होटल नहीं है, ये एक जाल है। जो लोग यहाँ आते हैं कभी वापस नहीं जाते। दीपक चीखा। जया! जाया उसकी तरफ देखती है और धीमी आवाज में बोलती है, अब बहुत देर हो चुकी है।
अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है और दीपक की चीख गूंजती है। अगली सुबह कुछ लोग उस इलाके में पहुंचे। उन्हें वहां एक पुराना खंडहर मिला। कोई होटल नहीं, कोई स्टाफ नहीं, बस टूटी दीवारें और अंदर दीवार पर ताजा खून से लिखा था, वेलकम। और तब से कहते हैं आज भी वहां रात को एक गाड़ी आती है और नए मेहमान लेकर जाती है। क्या आप इस होटल में एक रात रुकना चाहेंगे? कमेंट में यस या नो लिखो और ऐसी हॉरर स्टोरीज के लिए फॉलो करो